हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जॉब इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए ऐसी 11 बातें शेयर करूंगा जो मुझे बेहद जरूरी लगती है। इन 11 टिप्स में आप मेरे इंटरव्यू से रिलेटेड अब तक के एक्सपीरियंस का निचोड़ देखेंगे। मैंने आज तक अपनी लाइफ में जो भी इंटरव्यू दिए हैं उसमें सभी इंटरव्यू मैंने पास किए हैं और वही सब पॉइंट्स जो मैंने फॉलो किए थे आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आइए जानते हैं इंटरव्यू में सफल होने के लिए किन 11 बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 1, सीवी या रिज्यूमे बनाने पर पूरी सावधानी बरतें। आपका सीवी का मकसद अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर को यह दिखाना होना चाहिए कि क्यों आप इस जॉब के लिए बेस्ट पर्सन है। आपका सीवी ही आपसे रिलेटेड वो पहली चीज होती है जो इंटरव्यूअर के सामने जाती है। कह सकते हैं कि उनकी नजर में यही आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। अगर इंटरव्यूअर को आपका सीवी अच्छा नहीं लगा या उसमें मिस्टेक्स दिखी तो आपके लिए उसका परसेप्शन खराब हो सकता है। और ये भी ध्यान रखिए कि आपकी छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं आपकी बड़ी बड़ी हरकतों की ओर इशारा करती है। अगर कोई व्यक्ति सीवी बनाने में सीरियस नहीं होता है तो जॉब में भी उसके ऐसा करने के काफी चांसेस है और ये बात इंटरव्यूअर अच्छी तरह से जानते हैं। सीवी अच्छे से बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ज्यादातर कंपनीज में पहले सीवी के बेसिस पर ही कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है और अगर आप सीवी बनाने पर ही गलती करते हो और आप भी रिजेक्ट हो गए तो बाकी की टिप्स जो आप फॉलो भी करेंगे तो भी काम नहीं आएगी। इसीलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप को कतई मिस ना करें। मैं यहाँ सीवी कैसे बनाए ये तो पूरा नहीं बता सकता बट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जरूर शेयर कर सकता हूँ जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। 1, आपकी सीवी का लुक प्रोफेशनल होना चाहिए। 2, बड़े बड़े पैराग्राफ की जगह बुलेट पॉइंट्स यूज करें। 3, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 4, अगर सीवी 2 पेज में बन सकता है तो जबरदस्ती उसे 4 पेज का ना बनाए। 5, अलग अलग जॉब के हिसाब से या जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर अपने सीवी में बदलाव जरूर करें। 6, उन पॉइंट्स को हाईलाइट करने की कोशिश करें जो इस जॉब से रिलेटेड हो और कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट हो। 7, सीवी बनाने के बाद 2-4 लोगों से उसको पढ़वा ले। पॉइंट नंबर 2, अपनी फाइल अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं और वो हमारे पास ही नहीं होते, इसलिए वो श्योर कर लीजिए कि आपने अपने सीवी में जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हो उसकी ओरिजिनल एंड जेरोक्स कॉपी आपके पास होनी चाहिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका एक्सपीरियंस या रिलीविंग लेटर, एग्जाम रिजल्ट एंड अदर अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स फाइल के अंदर होने ही चाहिए। अगर आप अपनी फाइल ऐसे ही प्रिपेयर करते हो जैसे आपके सीवी का फ्लो है तो वो आपका मैनेजमेंट स्किल इंटरव्यूअर को भी बहुत पसंद आएगा। आपके पास 2 एक्स्ट्रा सीवी की कॉपी जरूर होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी केस में इंटरव्यूअर को दे सके। पॉइंट नंबर 3, जॉब से रिलेटेड थियोरेटिकल नॉलेज को स्पेशल अटेंशन दें। मैं कुछ ऐसे लोगों को जरूर जानता हूँ जिनके पास प्रैक्टिकली काम कैसे होता है इस बात की अच्छी नॉलेज है पर वो टेक्निकल टर्म्स और थ्योरी में लैक करते हैं और इस वजह से उन्हें इंटरव्यू में अपनी सफलता नहीं मिल पाती। आप इस तरह की गलती ना करें और थ्योरेटिकल नॉलेज को भी कम ना आंके। अगर मैं अपनी बात करूँ तो इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन का 60% टाइम इसी काम में देता था। यहाँ पर दिया गया एफर्ट चीजों को और आसान बना देता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और वो आपके आंसर में साफ झलकता भी है। इंटरव्यूअर भी शुरुआती आंसर की क्वालिटी से जान लेते हैं कि आप एक वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट है या एक कैजुअल कैंडिडेट। इंटरव्यू को कभी कैजुअली नहीं लेना चाहिए। यह एक कंपटीशन है जिसमें आपको खुद को दूसरों से बेहतर साबित करना होता है। इसलिए आप जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड थ्योरेटिकल नॉलेज पर ज्यादा ध्यान दें। मैं यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज को इसलिए एम्फसाइज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यदि आप एक फ्रेशर है तो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज एक्सपेक्टेड नहीं है और यदि आप एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी ही। पॉइंट नंबर 4, खुद को एम्प्लॉयर की जगह रख कर देखें। ये सोचिए कि अगर आप इंटरव्यूअर होते तो एक आइडियल कैंडिडेट के अंदर क्या खोजते। जो जॉब वैकेंसी है उसकी स्पेशल नीड को समझने की कोशिश कीजिए और उन नीड्स को पूरा करने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए उसे अपने सीवी और इंटरव्यू में शोकेस कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप उन क्वालिटीज को छुपा भी सकते हैं जो इस जॉब के लिए फिट नहीं बैठ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केटिंग की जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपकी ट्रैवलिंग की हॉबी को आप हाईलाइट कर सकते हैं पर यदि आप ऑपरेशंस की जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको इसे हाईलाइट नहीं करना चाहिए। अलग अलग जॉब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप अपनी सीवी में बदलाव कर सकते हैं और उसे और भी इफेक्टिव बना सकते हैं। आमतौर पर कोई भी इंटरव्यूअर आपके कॉन्फिडेंस, सब्जेक्ट नॉलेज, स्टेबिलिटी, टीम में काम करने की क्षमता चेक करते हैं। कई बार ये भी होता है कि आप किसी काम के लिए और क्वालिफाइड होते हैं, जैसे कि अगर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम है और कोई एमसीए किया हुआ कैंडिडेट उस जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा है तो भी एम्प्लॉयर उसे सिलेक्ट करने में हिचकिचाएगा क्योंकि उसकी इस जॉब में टिकने की आसार कम होंगी। इसलिए अगर जॉब के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन अधिक है तो उसे मेंशन नहीं करना ही ठीक होगा।
इसी तरह जब आप खुद को एम्प्लॉयर की जगह रखकर देखते हैं तो आपके दिमाग में भी कई बातें आएगी और आप उस हिसाब से खुद को तैयार कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की तैयारी ठीक से कर ले। जॉब इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन होते हैं जो लगभग हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से कर ले और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस के बारे में भी सोच ले जो आपके जवाब के बदले में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे क्वेश्चंस की एक छोटी सी लिस्ट दे रहा हूँ। पहला सवाल, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वॉक मी थ्रू योर सीवी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या अपने बारे में बताएं। दूसरा सवाल, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, क्या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? यह सवाल इंटरव्यू के बाद में पूछा जा सकता है। तीसरा सवाल, टेल अस अबाउट योर करंट जॉब, व्हाट इज योर रोल, अपनी मौजूदा नौकरी के बारे में बताएं, आपका क्या काम है। चौथा सवाल, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी, आप ये कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। पांचवा सवाल, व्हाई इज देयर अ गैप इन योर स्टडी और जॉब, आपकी पढ़ाई या जॉब में गैप क्यों है। छठा सवाल, व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट जॉब, आप अपनी मौजूदा नौकरी को क्यों छोड़ना चाहते हैं। सातवां सवाल, व्हाट आर योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है। आठवां सवाल, व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू, हम आपको सिलेक्ट क्यों करें। नौवां सवाल, व्हाई डिड यू चोज दिस स्पेशलाइजेशन, आपने यह स्पेशलाइजेशन क्यों किया। 10वां सवाल, Why your marks are very low in XYZ एग्जाम, XYZ एग्जाम में आपके मार्क्स इतने कम क्यों हैं। 11वां सवाल, What has been your biggest achievement till date, अब तक की आपके सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है। इसके अलावा आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए ऐसे प्रश्नों की स्टडी पहले से ही डिटेल में कर ले। ये क्वेश्चंस की तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि उसको रट्टा मार के तैयार किया जाए। ये क्वेश्चंस इसीलिए है क्योंकि आपकी मेंटल क्लैरिटी बनी रहे। इन क्वेश्चंस के आंसर की एक आउटलाइन आपके माइंड में तैयार होनी चाहिए और इंटरव्यू के समय उसे अपने शब्दों में बोलने के लिए तैयार रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अचानक ही आपसे आपकी स्ट्रेंथ पूछ ले तो आप कोई ना कोई उत्तर जरूर दे देंगे, पर हो सकता है कि बाद में आपको लगे कि आप अपनी सबसे बड़ी खूबी बताने से ही चूक गए। लेकिन अगर आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे तो ऐसी गलती नहीं होगी। छठा पॉइंट, माइंड में पूरा इंटरव्यू प्रोसेस कई बार रन कर ले। जब भी मुझे इंटरव्यू देना होता था तो मैं उससे पहले 4-5 बार पूरा का पूरा इंटरव्यू अपने माइंड में रन कर लेता था और ये बहुत ही डिटेल्ड होता था। इसमें मैं सुबह उठने से लेकर इंटरव्यू खत्म होने तक की छोटी से छोटी बात के बारे में सोचता था। ऐसा करने से माइंड कई चीजों को लेकर बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जैसे कि कब उठना है, क्या रिवाइज करना है, क्या पहनकर जाना है, कैसे जाना है, कब तक पहुंचना है, क्या क्या लेकर जाना है, कैसे गेस्चर रखना है, कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करना है, वगैरह वगैरह। इसमें सबसे जरूरी पार्ट होता है खुद को इंटरव्यूअर से इंटरेक्ट करते हुए विजुलाइज करना। मैं अपने मन में सोचता था कि इंटरव्यूअर कई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और फिर मैं उसका आंसर कॉन्फिडेंटली दे रहा हूँ। ऐसा करने से कई बार ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में आ जाते हैं जिनका आंसर ठीक से नहीं पता होता और तब मैं उन्हें अच्छे से तैयार कर लेता था। पता नहीं आपको ये टेक्निक कैसी लगी होगी, पर मैं जब भी इसे करता था इसका कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता था और कभी कभी एग्जैक्टली ऐसा ही होता था जैसा मैं विजुलाइज करके जाता था। 7वां पॉइंट, मॉक या मिरर प्रैक्टिस करें। अगर आपको इंटरव्यू देने का अधिक अनुभव नहीं है तो आपको भी मॉक इंटरव्यू जरूर देने चाहिए। मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए आप अपने किसी फ्रेंड या सीनियर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको सही फीडबैक दे सके। इस एक्टिविटी को बहुत सीरियसली कीजिए, ये आपको बहुत कुछ सिखा सकती है क्योंकि अक्सर हम जो गलतियां करते हैं वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन और कोई उन्हीं चीजों को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है। ये ध्यान दे कि कहीं इस एक्टिविटी से आपका कॉन्फिडेंस कम ना हो। यहाँ इंटरव्यू लेने वाले को समझदारी दिखानी होगी कि वो आपकी इम्प्रूवमेंट एरिया के बारे में बताए और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाए। अगर आपको लगता है कि इस एक्टिविटी से आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है तो इसे न करें। इसकी जगह आप खुद शीशे के सामने बैठकर अपना इंटरव्यू दे और चाहे तो उसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर ले। जब आप अपने आंसर सुनेंगे तो आपको खुद ब खुद कुछ इम्प्रूवमेंट्स एरिया दिख जाएंगे। 8वां पॉइंट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर ध्यान दे। हम जो कम्युनिकेट करते हैं वो सामने वाले तक दो तरह से पहुंचता है, वर्बली एंड नॉन वर्बली। वर्बली यानी हम जो बोलते हैं एंड नॉन वर्बली यानी हम किस टोन में बोलते हैं, हमारे बैठने का तरीका, आई कांटेक्ट, इवन हमारा ड्रेसिंग सेंस। अलग अलग रिसर्च के मुताबिक हमारे टोटल कम्युनिकेशन में सिर्फ 20% वर्बल होता है और 80% नॉन वर्बल होता है। इसलिए इस 80% पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपको इंटरव्यूअर से इंटरेक्ट करते वक्त कुछ बातों का ध्यान देना होगा, जैसे कि आपको देखकर लगे कि आप इस जॉब में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। ऐसा आप अच्छे से ड्रेसअप होकर या टाइम से पहले पहुंचकर उनको समझा सकते हैं। आपकी आवाज डल नहीं होनी चाहिए। पहली बार मिलते वक्त हल्की सी स्माइल जरूरी है और इंटरव्यू के दौरान भी आपको एक फ्रेंडली गेस्चर रखना है।
जॉब के लिए आपका जोश आपकी तैयारी से साफ झलकेगा, इसलिए अपना होमवर्क अच्छे से करके इंटरव्यू देने जाए। स्पेशली कंपनी के बारे में आपको अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए और आपकी फील्ड से रिलेटेड करंट डेवलपमेंट्स भी पता होने चाहिए। पॉइंट नंबर 9, कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर ना दे। इंटरव्यूअर आपकी ऑनेस्टी चेक करने के लिए या बस यूं ही ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जिसका उत्तर एक दूसरे से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले कह चुके हैं कि ये आपकी ड्रीम कंपनी है, पर जब ये पूछा जाता है कि ये कंपनी क्या क्या सर्विस देती है और आप ठीक से नहीं बता पाते हैं, तो ये मैसेज जाता है कि एक तरफ तो ये आपकी ड्रीम कंपनी है और दूसरी तरफ आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी भी नहीं है, तो इसका मतलब आप ऑनेस्ट नहीं है। या मान लीजिए आपने सीवी में अपनी हॉबी प्लेइंग क्रिकेट लिखी है और इंटरव्यू में प्लेइंग चेस बताते हैं, तो डेफिनेटली इंटरव्यू को आप पर डाउट होगा। इंटरव्यू में सच बोलना ही सही रहता है, पर यदि आप एक्साइटमेंट में या नर्वसनेस में कुछ अधिक बोल गए हैं तो उस उत्तर पर टिके रहे और पूरे इंटरव्यू के दौरान उसे कॉन्ट्राडिक्ट मत कीजिए। पॉइंट नंबर 10, जिस भाषा में कंफर्टेबल हो उसी भाषा में इंटरव्यू दे। यदि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करने में निपुण है तो आप ये पॉइंट स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। आजकल ज्यादातर जॉब इंटरव्यूज इंग्लिश में होते हैं, लेकिन कई जगह जहां हिंदी में भी इंटरव्यू हो सकते हैं वहां भी लोग इंग्लिश में ही इंटरव्यू देने की कोशिश करते हैं। देखिए, गलत अंग्रेजी बोलने से अच्छा है सही हिंदी बोले। हाँ, अगर जॉब ही ऐसी है जहां बिना इंग्लिश के काम नहीं चलने वाला, जैसे कि इंटरनेशनल कॉल सेंटर, तब आप अंग्रेजी में ही बात करने की कोशिश करें। लेकिन अगर कोई ऐसी जॉब है जहां हिंदी से भी काम चल सकता है तो हिंदी में ही बात करें। इनफैक्ट इंटरव्यू के शुरू में ही आप इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं कि कैन आई आंसर द क्वेश्चन इन हिंदी, क्या मैं अपने उत्तर हिंदी में दे सकता हूँ। ज्यादातर केस में आपको हाँ में ही उत्तर मिलना चाहिए और फिर भी आप अपना पूरा इंटरव्यू हिंदी और इंग्लिश मिलाकर दे सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारी जॉब्स में बस आपको इंग्लिश के समझ की आवश्यकता होती है। भले आप उसे बोल ना पाए, लेकिन सुनकर या पढ़कर समझने की काबिलियत भी उस काम को करने के लिए पर्याप्त होती है और इंटरव्यूअर भी उसी बात को समझते हैं। ऐसा करने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप स्वयं को अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे और आपकी उस नौकरी से रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसे इंटरव्यूअर के सामने आसानी से ला पाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। पॉइंट नंबर 11, ये सोचकर चले कि सिलेक्शन हुआ तो अच्छा है, नहीं तो कुछ इससे भी अच्छा होगा। इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के लिए बहुत ओवर कॉन्शियस मत होइए। अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं तो भी दुनिया इधर की उधर नहीं होने वाली। इनफैक्ट कुछ महीनों बाद शायद आपको याद भी ना रहे कि आप ऐसे कोई इंटरव्यू में अपीयर हुए थे। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले ये मानकर चलते हैं कि जो होता है अच्छा होता है। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो में शेयर की गई बातें आपके काम आएगी और आप इंटरव्यू में अपनी सक्सेस रेट को पहले से इम्प्रूव कर पाएंगे। मुझे आपके फीडबैक और इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन का इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगा। और अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि रेगुलरली आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, बाय बाय।